अगर आप भी किसी भी कमर्शियल गाड़ी जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, या जो कमर्शियल यूज में होता है डंपर हो गया, या जो जेसीबी बोलते हैं, ये सब गाड़ी जो है कमर्शियल में आता है। इसके अलावा जो कार होता है जिसका नंबर प्लेट जो है पीला कलर का होता है, वो सभी गाड़ी कमर्शियल में आता है। इन गाड़ियों का इंश्योरेंस जो है किसी और तरीके से करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस खुद से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और वो भी कम से कम दाम में। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जब भी आप कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस करने जाते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप किस तरीके का इंश्योरेंस करना चाहते हैं। इसमें दो तरीके का इंश्योरेंस होता है। पहला होता है कि थर्ड पार्टी, मतलब यह है कि इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका इंश्योरेंस किया जाता है और उसी का भरपाई किया जाता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि आपका कोई गाड़ी है, उससे अगर किसी के गाड़ी को ठोकर लग जाता है या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है, तो उसके गाड़ी का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। लेकिन आपकी गाड़ी को जो भी नुकसान होगा उसका कोई भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, अगर आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है तो यह होता है थर्ड पार्टी। ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी इसलिए करा लेते हैं ताकि जो है वो चालान से बच सके। मतलब यह है कि अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी भी है तो कोई भी पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो आपको चालान नहीं काटेगी आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। तो यह हो गया पहला चीज़। दूसरा यह है कि क्या आपको कंप्रेहेंसिव चाहिए। तो कंप्रेहेंसिव में जो है दोनों कवर हो जाता है, मतलब आपकी भी गाड़ी कवर हो जाता है और सामने वाले के भी गाड़ी कवर हो जाता है। इसमें दोनों एक साथ होता है। तो इसमें जो है अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो दोनों को जो है क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो यह हो, इन दोनों में से आपको क्लियर होना है कि कौन सा आपको लेना है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट में मैंने सारा जानकारी दे रखा है, तो आप एक एक करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कि किस तरीके से इंश्योरेंस करना है। उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कमर्शियल इंश्योरेंस ऑनलाइन। आपको सिंपल सा क्लिक हियर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद जो है पॉलिसी बाजार का ये वेबसाइट खुल जाएगा। वैसे इसका जो लिंक होगा, ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो जहाँ कहीं से भी आप क्लिक करके और इस वेबसाइट पे आकर के किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अब ये खुल गया। यहाँ पे सबसे पहले नाम देना है, जो सा भी नाम होगा। चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे उसका नाम देना है जिसका गाड़ी है, मतलब आरसी पे जिसका नाम है उस व्यक्ति का नाम देना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे देना है, जो सा भी कोई भी मोबाइल, किसी का भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। चलिए मैं ऐसे ही एक नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ और यह देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यह क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पिकअप वैन है, ठीक है, या ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है या ऑटो है। तो जिस तरीके की गाड़ी होगा वो अलग अलग ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पैसेंजर बस होता है तो उसका ये है, स्कूल बस का है। तो इस तरीके से अलग अलग काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो सा भी कैटेगरी में आपका गाड़ी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। और अगर इसमें से नहीं होगा तो आपको सिंपल सा अदर व्हीकल डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इससे जो है आपको चुन लेना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलता है। चलिए मैं जिसका आपको बताने जा रहा हूँ वो कार है, जो कि पीला नंबर प्लेट है। तो सिंपल सा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे हमसे कार नंबर मांगा जाएगा। तो जो सा भी गाड़ी होगा वो चुनने के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर मांगा जाएगा, वो आपको सिंपल सा यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं एक गाड़ी नंबर जो है यहाँ पे दे देता हूँ और यह देने के बाद सिंपल सा व्यू प्राइस देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, गाड़ी का जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर पड़ोसी बाजार के पास आपकी गाड़ी का जो गाड़ी नंबर देते हैं उसका डेटा होता है तो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। आपको गाड़ी का कंपनी का नाम, मॉडल, ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार जो है आपकी गाड़ी का डिटेल पड़ोसी बाजार के पास नहीं होता है, ऐसे में आपको गाड़ी का नाम, सारी चीज़ देना होता है। क्या क्या देना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले गाड़ी नंबर देने के बाद आपको कंपनी का पूछेगा कि किस कंपनी का आपका गाड़ी है, और यह चुनने के बाद यहाँ पे आपको मॉडल कहा जाएगा कि कौन सा मॉडल है, वो मॉडल चुनना है। और यह चुनने के बाद आपको फ्यूल टाइप बताना है कि सीएनजी है, पेट्रोल है, जो भी चीज़ें। और उसके बाद जो है जो भी कार होगा या जो भी गाड़ी होगा उसका वेरिएंट बता देना है। ये सारी चीज़ें आरसी पे लिखा हुआ होता है, वहाँ से देख के देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर पूछा जाता है, जिस साल में गाड़ी आपने खरीदा होगा वो यहाँ पे देना है, साल चुनना है। और उसके बाद फिर से वापस जो है आ जाएगा। तो यह उन लोगों को आएगा जिनका डेटा नहीं होगा। अगर डेटा होगा तो डायरेक्ट जो है नाम वाले पे आ जाता है। तो यहाँ से आपको आगे प्रोसेस करना है। चलिए मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना नाम जो है देता हूँ। यहाँ पे नाम वो देना है जो आरसी में लिखा होगा, मतलब जिस गाड़ी का आप करने जा रहे हैं उस गाड़ी में जिसके नाम से वो आरसी होगा उसका नाम यहाँ पे देना है।
चलिए मैं नाम अपना मैं एक तरीके से विजय ही लिख देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, चलिए एक ऐसे डेमो ईमेल आईडी जो है मैं यहाँ पे देता हूँ, और यह देने के बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं एक ऐसे ही कोई भी मोबाइल नंबर जो है दे देता हूँ, और यह देने के बाद व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो पिछला इंश्योरेंस है वो कब एक्सपायर हुआ है, वो आपको बताना होगा। तो जब भी एक्सपायर हुआ है उसका डेट आपको यहाँ पे चुन लेना है। काफ़ी बार ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपका, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनका पॉलिसी जो है एक्सपायर हो गया रहता है और उनके पास कुछ भी जानकारी नहीं होता कि पिछला इंश्योरेंस कब हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं डोंट नो द पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट, ये वाला चुन लेना है। और अगर आपको पता है कि कब एक्सपायर हुआ है, जैसे मान लो कि हमें पता है कि कल एक्सपायर होने वाला है, तो 6 तारीख को मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉलिसी एक्सपायर पुराना वाला नहीं हुआ है, ऐसे में आप यहाँ पे करते हैं, तो आपको जो है इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कंप्रेहेंसिव मोड में भी अपना इंश्योरेंस करते हैं तो थर्ड पार्टी करते हैं, तो थर्ड पार्टी के लिए अगर पॉलिसी एक्सपायर भी है तो इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब जो फोटो वीडियो जो कंपनी के जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो खींचते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपका पॉलिसी जो है एक्सपायर होगा और आप कंप्रेहेंसिव मोड में इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तब इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मेरा नंबर जो है नीचे दिया हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, जो भी हेल्प बनेगा मैं जरूर करूंगा। उसके बाद पूछता है कि क्या आपने पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके का कोई क्लेम लिया है, मतलब कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी कुछ भी हुआ है आपकी गाड़ी के साथ, तो आपने क्लेम पिछले इंश्योरेंस से लिया है। अगर लिया है तो बताना है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यह करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह ऑटोमेटिक जो है सर्च करने लगेगा और जो बेस्ट प्राइस होगा वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है आ गया है कि किस कंपनी का कितना रुपया में हमें इंश्योरेंस मिलेगा। तो इसमें से जिस भी कंपनी का आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल और समझा देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको जानकारी भी मिल जाए और आगे बेनिफिट भी मिल जाए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो आता है एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस, मतलब कि अगर आप पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो उसका बेनिफिट जो है आपको इस साल में मिलता है। तो वो कितना, अगर आपने नहीं लिया होगा तो आपको देख लेना है कि पिछला इंश्योरेंस कंपनी से कितना % जो है वहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लो कि पिछला इंश्योरेंस में आपका 20% लिखा हुआ होगा एनसीबी, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आना है और यहाँ पे जो अगर 35% गलत स्थिति से आ गया होगा या कुछ भी, तो आपको 20% सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। जितना भी % चुनते हैं वो आपको चुन लेना है, और उसके बाद जो इतना आप एलिजिबल होंगे जितना % के लिए, मान लीजिए कि 20% चुनते हैं तो आपको 25% का लाभ मिलेगा, 25% चुनते हैं तो 35% का मिलेगा, और 35% चुनते हैं तो आपको 45% का मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये चुनना है। और उसके बाद पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ओरिएंटल कंपनी है ये 2,26,621 रुपये जो है गाड़ी की वैल्यू लगा रहा है, और अगर इस कंपनी का हम कमर्शियल इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें जो है 13,596 रुपये लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से रिलायंस का भी आप देख सकते हैं कि 2,57,000 है और मामूली सा 200 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा कोशिश करें कि प्राइवेट कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस ले, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो है क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपको आईडी भी ज़्यादा मिलता है। अब आईडी भी वैल्यू क्या होता है वो मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। तो जो जैसे 2,57,000 रुपये और 411 रुपये जो है ये लगा रहा है रिलायंस, तो अगर गाड़ी किसी भी तरीके के नष्ट होता है, मतलब मान लीजिए कि चोरी हो गया, तो ऑफकोर्स आपके पास है नहीं, वो खत्म हो गया, तो आपको जो है 2,57,411 रुपये का जो दिखाया गया है वो आपको मिलेगा। तो जो भी आईडी वैल्यू आपके इंश्योरेंस कंपनी में लिखा हुआ होता है, इंश्योरेंस कॉपी में, उसमें जितना लिखा हुआ रहता है उतना आपको गाड़ी पूरा तरह नष्ट होने पर मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे एड ऑन वैल्यू। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि हमें जो है 0 डिफिसिट चाहिए। मतलब यह होता है कि आपको जो है अभी जैसे कंप्रेहेंसिव में, जैसे नॉर्मल अभी जो रेट दिखाया है यह कंप्रेहेंसिव में है। अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें जो है लगभग 70 से 80% आप मान सकते हैं कि 70 से 80% के बीच में जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो क्लेम के टाइम पे। बाकी पैसा जो है आपको अपने जेब से लगाना होता है। लेकिन जब आप इसमें 0 डिफिसिट एक ऐड कर देते हैं तो उसमें सिर्फ फाइल चार्जेस देना होता है, बाकी सारा पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो 0 डिफिसिट अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ यहां पे साइड में इस पे क्लिक करना है ऐड ऑन पे, और यहां पे नीचे आकर के आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा अलग अलग।
यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो एलिजिबल नहीं है इसलिए नहीं यहाँ पे मिला है, लेकिन आपको यहाँ पे एडर में 0 डेफिसिट मिल जाएगा तो उसको आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड ड्राइवर है, इसी तरीके से 0 डेफिसिट का भी आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है। ये एलिजिबल नहीं है ये गाड़ी, इसलिए जो है यहाँ पे नहीं हमें मिला है। तो जो एलिजिबल होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए मैं पेड ड्राइवर ऐड कर रहा हूँ, तो आप कई लोग पेड ड्राइवर का भी करते हैं या ऑनर का भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर करते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी होगा एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यह करने के बाद जिस भी कंपनी का करना है, मान लो कि हमें जो है रिलायंस का करना है, जैसे मैंने मुझे लगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, इसके सामने जो यहाँ पे देख रहे हैं रेड बटन का, इस पे क्लिक करना है। अगर आप ब्रेकअप देखना चाहते हैं कि 13,797 रुपये कैसा ले रहा है, तो सिंपल सा इस पे ब्रेकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ऑन डैमेज प्रीमियम जो है आपको 2,464 रुपये का है, थर्ड पार्टी जो है 10,209 रुपये का है, नो क्लेम बोनस में आपको 1,164 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, और ये सारी चीज़ जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा जो डिटेल है एक बार पूरा आप देखना चाहे कि किस तरीके से कंपनी चार्ज कर रही है किस किस चीज़ का, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और यह करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है अगर लेना है तो। और यह करने के बाद यहाँ पे कहा जाता है कि डू यू मेक ए क्लेम इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, फिर से दोबारा पूछ रहा है। यहाँ पे नो रहने देना है, और एग्जिस्टिंग नो एनसी भी जो है आपको बता देना है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 35% का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमें 45% का मिल जाए। तो जितना परसेंट भी होगा वो आपको कर लेना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यह करने के बाद जो गाड़ी ऑनर होगा उसका नाम देना है, यहाँ पे एड्रेस दे देना है। तो जो सा भी एड्रेस होगा, मैं यहाँ पे डेमो एड्रेस लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे सिटी गाड़ी का जो आप लिखते हैं उससे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे सिटी जो है गाड़ी का जो आप नंबर लिखते हैं उससे ले लेगा। यहाँ पे एरिया पिन कोड लिख देना है, जो सा भी पिन कोड होगा। और यह लिखने के बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यह करने के बाद नॉमिनी जिसको भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका जो है नाम लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे डेमो नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे रिलेशन बता देना है, मतलब कि जो गाड़ी मालिक है उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको बता देना है। जो सा भी होगा, फादर मदर डॉटर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे मदर जो है सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे एज बता देना है कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका एज कितना है वो बता देना है। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, फाइनल स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है कि पिछला इंश्योरेंस कंपनी कौन सा था। तो पिछला इंश्योरेंस जिस भी कंपनी का होगा वो चुन लेना है, और यहाँ पे पॉलिसी नंबर दे देना है। इसके बाद जो इंजन नंबर कंपनी खुद ही उठा लेता है। पॉलिसी बाजार के पास अगर डेटा होगा तो वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिलान आपको जरूर कर लेना है। चेसिस नंबर भी कंपनी खुद ही उठा लेती है पॉलिसी बाजार। और यहाँ पे कार का रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल जो है रहेगा। तो आपको यहाँ पूछा जाता है कि पिछला जो इंश्योरेंस है वो आपका कंप्रेहेंसिव पैकेज में है या थर्ड पार्टी में, जैसा भी होगा वो आपको बता देना है। उसके बाद जो है कहा जाता है कि गाड़ी ट्रांसफर किसी के नाम से तो नहीं हुआ है, वो आपको बताना है। और यहाँ पे लास्ट में पूछा जाता है कि क्या आपकी गाड़ी पे किसी भी तरीके का लोन है। अगर लोन है तो यहाँ पे यस करना है, और यहाँ पे कंपनी का नाम बता देना है कि किस कंपनी से लिया है, और इस यहाँ पे सिटी बता देना है। अगर नहीं है या आपने ले भी रखा है और किस्त बंद हो गया है, मतलब खत्म हो गया, किस्त पूरा दे चुके हैं आप, तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लेना है। और यह करने के बाद समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और यह करने के बाद जो है यहाँ पे सारा गाड़ी का समरी आ जाता है। तो एक बार आप क्रॉस चेक करना चाहे तो सारा गाड़ी का डिटेल जो है तीनों जो है खोल करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सब डिटेल सही है कि नहीं। और सब सही लगे तो आपको सिंपल सा पे सिक्योरली देख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप पे सिक्योरली पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद जो है पेमेंट के लिए चला जाता है, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या भीम UPI या गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डेबिट कार्ड का मिलता है, मतलब ATM कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, जो सा भी आपका कार्ड नंबर होगा, और यहाँ पे नाम दे देना है जिस व्यक्ति का नाम आप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मंथ एक्सपायरिंग डेट दे देना है किस महीना में एक्सपायर हो रहा है, और यहाँ पे साल चुन लेना है, और यहाँ पे CVV कोड जो 3 अंक का होता है वो लिख देना है। तो इस तरीके से कार्ड का डिटेल देना है। तो इस सेम वे में आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का भी मिलता है। UPI से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पे, फोन पे सब मिलता है, जिससे भी आप करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और EMI पे बहुत सारे लोग करते हैं, तो EMI जिस भी बैंक का आपका पास कार्ड होगा क्रेडिट कार्ड, तो आप EMI पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि HDFC बैंक का है तो चुन सकते हैं, बता दिया जाएगा कि कितना % आपको इंटरेस्ट जो है लगेगा। अगर आप इसके साथ एग्री होते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो है अगले पेज में आपको एक OTP आता है। OTP उस मोबाइल पे जाता है जो
आप बैंक में दिए हुए थे, मतलब जो कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस कार्ड के बैंक में अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP जाता है। वो OTP आपको यहाँ पे देना होता है और सबमिट कर देना होता है। जो ही आप OTP देख करके सबमिट करते हैं, मतलब आपका पेमेंट कट जाता है, आपको जो है पॉलिसी का कॉपी उसी टाइम पे मिल जाता है। तो आप उस पॉलिसी को प्रिंट कर सकते हैं और वो आपको ओरिजिनल के रूप में काम करेगा, क्योंकि डिजिटली रूप से साइन किया हुआ पॉलिसी होता है। और ऑलरेडी ये रूल जो है काफ़ी दिन पहले आ चुका है कि जो आपका डिजिटल रूप से साइन कॉपी है वो ओरिजिनल के रूप में काम करता है। किसी भी तरीके का कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सब लोगों को पता होता है। तो इस तरीके से जो है आप घर बैठे किसी भी कॉमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी आता है, मतलब यह है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू पेमेंट करने जाते हैं या इंश्योरेंस करने जाते हैं और किसी भी तरीके का परेशानी होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जो है जो भी आपको जानकारी होगा, जो भी हेल्प होगा ज़रूर करेंगे। साथ ही अगर आप कंप्रेहेंसिव में करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट वो संपर्क करें, लेकिन जब आपको कराना हो तभी करें। मैं यही चीज़ें कहूँगा, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ जो है रेट जानने के लिए हमें कॉल करते हैं, जबकि रेट कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना लगेगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रेट आप खुद से देख ले, अगर आप उसके साथ एग्री है तो आप मुझे कॉल करें। मैं आपको आपका गाड़ी चूँकि आपका कंप्रेहेंसिव में होगा तो और आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होगा तो आपको पहले इंस्पेक्शन करवाना होगा, तो मैं इजीली इंस्पेक्शन करवा दूंगा जिस भी कंपनी से वो कहेंगे, और उनका इंश्योरेंस भी अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तभी फ़ोन करें जब आपको ज़रूरत हो, या जब भी व्हाट्सएप करें जब आपको बिल्कुल 100% कराना हो। तो यह एक छोटा सा जानकारी था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है vijayasolution.com, जहाँ पे जाके आप सारी चीज़ हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।